हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ठीक है। आज मैं मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, मार्केट को कैसे पढ़ते हैं वो बताऊंगा, और रिवर्सल मार्केट में कैसे कैच करते हैं, मार्केट में रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं वो बताऊंगा। ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ, ऐसा समझाने वाला हूँ पूरे यूट्यूब में, और पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। सब कैंडल के पीछे ग्रीन रेड के पीछे ही पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है। आपको दुनिया सोचती है, रिटेलर सोचता है, रिटेलर सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको बिल्कुल रिटेलर से उल्टा सोचना है, इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना है, एफआईआईडीआई की तरह सोचना है, बिग प्लेयर और बिग बिग मनी, स्मार्ट मनी की तरफ आपको सोचना है। ठीक है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, आपको ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे सोचना है। ठीक है, चलो पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्सल मार्केट में कब आता है, कैसे आता है, और हमें रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और देखो मैंने ये लेवल बताए थे आपको, मेरे वीडियो जाके देख लेना। देखो ये लेवल देख लो, मार्केट डॉट टू डॉट लेवल की रिस्पेक्ट करता है, मार्केट डॉट टू डॉट लेवल की रिस्पेक्ट करता है। देखो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इसी लेवल को रिटेस्ट किया और फिर वापस से यहां तक आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर यहां से यहां तक आया। अब कल के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, आप ड्रॉ कर देना, वीडियो पॉज करके करना है तो ठीक है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से मार्केट में बाउंस आना चाहिए, और यहां से बाउंस आएगा तो ये हाई भी मार्केट निकालेगा, निफ्टी निकालेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मार्केट में रिवर्सल ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, और देखो आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखना। ठीक है, स्किप करके मत देखना। मैं जो बोलता हूं, मैं जैसे समझाता हूं वैसे समझो। आपको समझ में ना आए तो वीडियो बार बार देखो, बार बार देखो। ठीक है, और अच्छी तरह से समझो आप। ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए आपको कि नहीं, मुझे यूट्यूब में और यूट्यूब पर ऐसा किसी ने मुझे कोई लॉजिक वाला ज्ञान नहीं दिया, मुझे किसी ने अच्छी तरह से समझाया नहीं है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए प्रो ट्रेडर। ठीक है, प्रो ट्रेडर, या तो साइकोलॉजी लॉजिक, आपको जो मैच करना है वो मैच करके लिखिए। ठीक है, आपको जो इच्छा है, लेकिन आपको समझ में आए तो कमेंट आप जरूर करना। ठीक है, चलो पहले हम मार्केट को समझते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल पहले एग्जांपल देता हूं। मार्केट को छोड़ो, मार्केट को आप छोड़ दो, अभी मार्केट को बीच में मत लाओ। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये एक हाईवे है। ठीक है, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा ये एपिक पेन से कर रहा हूं तो थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ले लेते। ठीक है, सपोज देखो ये एक हाईवे है मार्केट में, ये रहा, ये एक हाईवे है। ठीक है, ठीक है, ये एक हाईवे है। मार्केट को छोड़ दो, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझो। ये एक हाईवे है। ठीक है, अब आप समझो कि यहां से गाड़ी, ये कोई कार है। ठीक है, ये कोई कार है। आप ड्राइंग पे मत जाना, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये कोई कार है, और ये कार, आप मार्केट को भी साइड में रखो, मैं मार्केट आपको बाद में समझाता हूं। ठीक है, आप पहले ये एग्जांपल समझो, मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं। आप ग्रीन रेड रिटेलर की तरह मत सोचो, आप मार्केट को प्रो लेवल की तरह सोचो, प्रो ट्रेडर की तरह सोचो, एफआईआईडीआई की तरह सोचो। वो प्रॉफिट कर रहे हैं, हम क्यों प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में 95% लोग लॉस ही करते हैं। क्यों करते हैं, मार्केट को समझते नहीं है। ब्रेकआउट देखा, बाय कर लिया, ब्रेकडाउन देखा, सेल कर लिया। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है, रिटेस्ट देखा, बाय कर दिया, ऐसा नहीं सोचना। आप पहले मेरे एग्जांपल को आप समझो। सपोज ये एक हाईवे है। ठीक है, ये एक हाईवे है, और यहां से गाड़ी जा रही है। ठीक है, गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, और गाड़ी यहां से जा रही है, और यहां से गाड़ी को घूमना है तो गाड़ी 100 की, समझो 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, और यहां से तुरंत यू टर्न लग जाएगा गाड़ी में, नहीं लगेगा ना, यू टर्न नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यू टर्न लगाएगा, 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है और यू टर्न लगाएगा तो गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी पलटी हो जाएगी, गाड़ी उल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, और गाड़ी डैमेज हो जाएगी। उसमें ड्राइवर है, ड्राइवर को भी नुकसान होगा, पैसेंजर हो गए तो पैसेंजर को भी नुकसान होगा, और गाड़ी को भी नुकसान होगा, और इधर उधर कोई दूसरा आता होगा गाड़ी वाला, उसको भी नुकसान होगा। तो यहां से गाड़ी जा रही है तो 100 की स्पीड में ऐसे थोड़ी 90 एंगल पे घूम जाती है, नहीं घूमती ऐसे। अगर गाड़ी को यहां से बीच में से जाना है और यहां से यू टर्न लेना है तो गाड़ी कैसे जाएगी, पहले सपोज यहाँ पे 100 की स्पीड है तो ये फिर 50 की स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर फिर से यहाँ पे 40 की स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर 20 की स्पीड हो जाएगी, और यहाँ पर गाड़ी पूरी स्लो पड़ जाएगी, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे यू टर्न लेगी। ठीक है, यू टर्न ले लिया, फिर गाड़ी यहाँ से क्या करेगी, फिर गाड़ी यहाँ से 10 20 50 60 70 100 की रफ्तार में गाड़ी फिर से यहाँ से यू टर्न लेके भागेगी। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ, वो आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, सपोज यहां से
गाड़ी को नहीं घूमना है, ठीक है, गाड़ी को यहां से यू टर्न नहीं लेना था, ठीक है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा ड्राइंग, ठीक है। गाड़ी को सपोज गाड़ी को यहां से नहीं घूमना था और गाड़ी यहां से जा रही थी 100 की रफ्तार में, ठीक है, तो यहां से नहीं घूमना था, तो यहां से उसकी स्पीड धीमी हुई ही नहीं गाड़ी की, ठीक है, धीमी नहीं हुई, मतलब कि गाड़ी यहां से यू टर्न लेने वाली नहीं है, गाड़ी यहां से यू टर्न लेना है, उसको यहां से यू टर्न लेना है, तो गाड़ी यहां से क्या करेगी, फिर यहां आएगी तो 50 की स्पीड, 30 की स्पीड, 20 की स्पीड, फिर यहां पे गाड़ी स्लो हो जाएगी, फिर यहां से यू टर्न लेके फिर 10, 20, 100 की स्पीड से गाड़ी यहां से भगाओ, जितनी तेज भगानी है उतनी तेज भगाओ, हाईवे खुला है, रास्ता साफ है, भगाओ। या यू टर्न में यहां से स्पीड में जा रहा है, स्पीड में तो थोड़ा वो यू टर्न लेगा, नहीं लेगा, और गाड़ी यहां से यू टर्न ले भी नहीं सकती है, उसका भी कोई रूल्स होगा, उसकी भी कोई कंडीशन होगी, ठीक है। तो मार्केट में भी ऐसा ही कुछ है, मार्केट में भी ऐसा ही कुछ है, जो मैंने ये गाड़ी का कार का एग्जांपल दिया है, मार्केट में ऐसा ही कुछ है, ठीक है, आप समझो। और मैं जो बीच बीच में जो बताऊं, आपको जो पॉइंट बताऊं, वो आप नोट और पेन लेके बैठिए, उसमें नोट कर दीजिए, ठीक है, तब तो आपके माइंड में वो पॉइंट अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से माइंड में क्या बोलते हैं, आप माइंड में अच्छी तरह से सोच सको वो पॉइंट के बारे में, उसके पीछे का लॉजिक समझ सको, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ सको, ठीक है। चलो अब मैं आपको मार्केट की लैंग्वेज समझाता हूं, अब आप मार्केट की लैंग्वेज समझो। देखो सपोज मार्केट यहां से उठा है, ठीक है, मार्केट यहां से उठा है, ये एक सेकंड, ऊपर रुक जाओ, कोई बात नहीं, चलो मार्केट यहां से उठा, ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहां से उठा है, ठीक है, यहां से प्राइस उठा है, तो यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो तुरंत तो ऐसे नहीं आ जाएगा ना, है, तुरंत तो ऐसे नहीं आएगा ना, मार्केट नहीं आएगा, मार्केट कैसे आएगा, मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया है, मार्केट ऐसे आएगा, ठीक है। देखो मार्केट यहां से उठा, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां से उठा, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां से उठा, ठीक है। अब इसको यू टर्न लेना है, समझो ये ऊपर एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, आप समझ लेना, ड्राइंग पे मत जाना दोस्तों, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। सपोज मार्केट को यहां से यू टर्न लेना है, तो पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, उसकी गति धीमे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी गति धीमे करनी पड़ेगी। ये एग्जांपल, यहां से मार्केट को घूमना है तो मार्केट की गति धीमे करनी पड़ेगी। देखो कैसे, यहां से उठा, एक सेकंड, हाँ, यहां से प्राइस गया तो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके प्राइस धीमी बढ़ जाएगी। अब उसको रिवर्स करना है तो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे करके स्पीड पकड़ेगी और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मार्केट में भी ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा होता है, मैंने जो कार का एग्जांपल दिया है, सेम टू सेम एग्जांपल मार्केट में लागू पड़ता है, ठीक है। और देखो यहां से यूटर्न लिया, हमें कब पता चलेगा, यहां तक उसका, देखो यहां से उठा था, यहां से यहां रजिस्टेंस तक गया, फिर यहां से फिर जो ये लो था यहीं तक प्राइस आया और इसको भी निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो अब ये यू टर्न पूरा हो गया, ये यू टर्न पूरा हो गया, तो अब हमें पता चलेगा कि हाँ अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, अब हमें कहां पे एंट्री लेनी है, समझ में आया। अब पता चलेगा कि अब हमें कहां पे एंट्री लेनी है, ठीक है। ये अप साइड में मार्केट जा रहा है, तभी बताया, सेम टू सेम डाउन साइड में भी सेम ही होता है, ठीक है, डाउन साइड में भी सेम टू सेम ही डाउन साइड में होता है, ठीक है। देखो डाउन साइड के लिए मैं बताता हूं आपको, जो देखो अप साइड के जैसे बताया, सेम टू सेम डाउन साइड पे, ठीक है। अब प्राइस कंटिन्यू करेगा, वो हमें कब कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो भी बता देता हूं आपको। मैं जो बता रहा हूं मार्केट में, आपको मार्केट में और यूट्यूबर में से किसी ने भी ऐसा तो नहीं बताया होगा, मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ऐसा मार्केट में किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं। और किसी ने भी आपको ऐसा नहीं समझाया है, अभी आगे तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। और मार्केट में ऐसी तरह मार्केट को आपको किसी ने नहीं समझाया है, तो आप कमेंट में लिखिए प्रो ट्रेडर, आप कमेंट में लिखिए प्रो ट्रेडर लिखिए आप, ठीक है, आपकी जो इच्छा है, लेकिन अच्छा लिखिए, ठीक है। समझ में नहीं आता है, आपको वेस्ट लगता है तो कमेंट मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन आपको लगे कि ऐसा नॉलेज पूरे यूट्यूब में अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मे भी पर्सन के साथ शेयर कर कीजिए, जिसको जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए कि नहीं भैया आपने हमें मार्केट को एनालिसिस करने की सिस्टम आपने बच्चों की तरह समझाया कि मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मार्केट को कंटिन्यू होना है, तो वो तो रिवर्स बताया कि रिवर्स कैसे होगा वो बताया, ठीक है। अब कंटिन्यू होगा तो प्राइस देखो यहां से फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, ठीक है, फिर मार्केट यहां आया, फिर यहां गया, फिर से रेजिस्टेंस तक गया, फिर प्राइस यहां तक आया,
फिर रेसिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे सस्टेन किया, फिर इसके बाद फिर जो इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो ये कंटिन्यू कहलाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू कहलाएगा। अब इसमें आपको कोई रिवर्सल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो पहला लो ये था, इसके बाद ये लो शिफ्ट हुआ, ठीक है, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर का शिफ्टिंग हो रहा है। इसका मतलब पहले बाहर यहां थे, फिर बाहर यहां पर आए, फिर बाहर यहां पर आए, अब बाहर यहां प्राइस को लेके सस्टेन कर रहे हैं। सेलर में आ रही है वीकनेस, पहले सेलर कितने आए? इतने सेलर आए, फिर सेलर कितने आए? इतने आए, फिर सेलर खत्म हो गए बॉस। अब मार्केट ऊपर भागेगा और सेलर की लिक्विडिटी लेते हुए और तेजी से भागेगा। और यहां पे हमें कैसे एंट्री लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं बताएगा। मार्केट में सभी लोग इंडिकेटर के पीछे ही भागे। 9 EMA 15 915 बॉलिंजर बैंड RSI कुछ नहीं, मैं कोई इंडिकेटर यूज करता ही नहीं हूं। इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। आप मार्केट और प्राइस बिहेवियर को समझो तो इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है। और इंडिकेटर बाद में बताता है, पहले प्राइस एक्शन बन जाता है, बाद में इंडिकेटर बताता है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो अब आपको मैं ये बताता हूं कि अब यहां पे हमें एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, लिखो आप एंट्री कैसे करनी है, आप समझो। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलो मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और प्राइस को कंटिन्यू होना है। ठीक है, कंटिन्यू होना है, तब हमें रिवर्सल में कब एंट्री लेनी है। रिवर्सल प्राइस रिवर्स कब होगा वो मैंने बता दिया। प्राइस कंटिन्यू कब होगा वो भी मैंने बता दिया। रिवर्स कब होगा वो भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कंटिन्यू प्राइस है, प्राइस कंटिन्यू हो रही है तो हमें कब एंट्री लेनी है वो मैं बताता हूं। आपको कोई नहीं बताएगा पूरे मार्केट में। और मैं आपको जो एंट्री बताता हूं प्राइस वहीं से भागेगा, प्राइस वहीं से ही प्राइस मूवमेंट करेगा, वहीं से ही प्राइस भागेगा। और स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा आपका। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 6 7 8 पॉइंट, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस ही नहीं लेना है। मैं 3-4 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूं। ठीक है, ये 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट 50 पॉइंट ये स्टॉप लॉस कौन लेता है? जिसको नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, यहां से ही प्राइस गिरेगी, तो हम क्यों बड़ा स्टॉप लॉस ले? प्रॉफिट बड़ा लेंगे, लॉस बड़ा थोड़ा लेना है। ठीक है, देखो प्राइस यहां से ऐसे गई, देखो ये रेजिस्टेंस को टैप किया, फिर प्राइस यहां से सेलर ने नीचे लाई, फिर बायर यहां से प्राइस को ऊपर ले गए, फिर सेलर प्राइस नीचे लाए, फिर बायर ऊपर ले गए, फिर प्राइस यहां पे सस्टेन करने लगी। ठीक है, और हमारी एंट्री इस सस्टेन में है बॉस, इसी सस्टेन में है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस जोन है और यहां पर हमारी एंट्री है। एंट्री कब लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब प्राइस सपोज यहां पे सस्टेन कर रहा है और आपको यहां पे, सॉरी ये वॉल्यूम नहीं देखना है, इसके साथ हमें वॉल्यूम देखना है। ठीक है, वॉल्यूम देखना है। अगर वॉल्यूम नहीं देखोगे तो भी पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम देखना है आपको। ठीक है, और प्राइस यहां पे दुनिया घुस रही है, हमें नहीं घुसना है। प्राइस यहां पे इसका ब्रेकआउट करे, इस रेंज को निकाले और यहां पर ऐसी यहीं पर कैंडल बननी चाहिए। कैसी कैंडल बननी चाहिए? ऐसी कैंडल। देखो ये क्या बोलते हैं आप इसको? पिन बार। ऐसी कैंडल हमें दिखनी चाहिए। यहां पे भले इसका ब्रेकआउट कर दे, हमें ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें यहां पर इसी जोन में ऐसी कैंडल देखनी है और ऐसी कैंडल में हमें वॉल्यूम देखना है। नीचे वॉल्यूम का बार देखना है। क्या देखना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल, अगली कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा। देखो यहां तक वॉल्यूम था तो इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं। आप समझो, अच्छी तरह से समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं जो समझाता हूं आप वो समझो। समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट पेन लेके बैठ जाओ, लिखो। मैं जो बोल रहा हूं आप वही लिखो। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मजा आ जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप यहीं वहीं यहां वहां घुसते हो, वो घुसने की जरूरत नहीं है। आपको कब मार्केट में घुसना है, कब एग्जिट होना है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, CTR इसको क्या हो रहा है, निकल के जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसी हमें पिन बार कैंडल मिले, इन्वर्टेड हैमर बोलते हो आप, जो बोलते हो। ठीक है, ऐसी कैंडल हमें यहां पे मिले। ठीक है, इसको निकाले, ये रेजिस्टेंस के निकाले तो यहां पर हमें मिले। ठीक है, चलो फिर से मैं इसको निकाल देता हूं क्योंकि आपको फिर से लोचा ना हो जाए रेजिस्टेंस से। ठीक है, ऐसे 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 प्राइस सस्टेन करा और यहीं पर हमें इस सब को निकाले। ये लास्ट जोन है कि नहीं, आपने जो ड्रॉ किया है कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को प्राइस निकाले और ऐसी कैंडल यहां पे बने। ठीक है, या थोड़ी बड़ी बन रही है लेकिन ऐसी कैंडल यहां पर बने। तो इसका मतलब क्या है? आपने सोचा सेलर तो यहां से ही थे, नहीं बॉस, सेलर तो थोड़े ऊपर से है, सेलर थोड़े ऊपर से है, इसीलिए तो ऐसी कैंडल बनी है। ठीक है, इसीलिए ऐसी कैंडल बनी है, सेलर ऊपर से है। और हमें बताया किसने? वॉल्यूम ने बताया। ठीक है, अब इसका मतलब समझो आप। ठीक है, इसका मतलब समझो आप। देखो
मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ड्राइंग पे मत जाना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप वही समझना, ठीक है। देखो आई वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, और कैंडल ऐसी है, तो इस कैंडल, इस ये वॉल्यूम इस कैंडल के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। देखो पहले प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से बायर लेके ऊपर गए यहाँ तक, ठीक है, फिर से सेलर आया मार्केट में और यहाँ तक आके क्लोज करा दिया, ठीक है, यहाँ तक आके क्लोज करा दिया, तो ये क्या है, ये है शेडो, वीक बोलते हैं आप, और ये है बॉडी, ठीक है। तो अब इस कैंडल में प्रेशर किसका है, सेलर का प्रेशर है, और सेलर का प्रेशर है, लेकिन कितना प्रेशर है, हाई प्रेशर है। कौन बता रहा हमें, हाई, सेलर का प्रेशर है, सबको दिख रहा है, लेकिन हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, वो हमें कौन बता रहा है, वॉल्यूम, वो हमें वॉल्यूम बता रहा है। और वॉल्यूम से देखो आप, वॉल्यूम से यहां पे सेलिंग का प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। तो बॉस अब तक तो हम सेलर यहां से देख रहे थे, यहां सेलर है, यहां सेलर है, लेकिन सेलर तो यहां से है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट, एंट्री का पॉइंट हो गया बॉस। यहां पर सब एंट्री लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, कई बार मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। आप भी ट्रैप हुए हैं कि नहीं, आप भी ट्रैप हुए कि नहीं, बताना कमेंट में, बताना कि हाँ भैया हम भी ट्रैप ऐसे हुए हैं, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ली है और हम भी ऐसे ट्रैप हुए हैं, कई बार रिटेस्ट पे एंट्री ली तो भी हम भी ट्रैप हुए हैं, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप ऐसे ट्रैप में फंसे हो, तो 90% रिटेलर में आप भी आते हो तो आप भी बताना हमें, ठीक है। और आप कमेंट करना, जरूर करना कमेंट, तो मुझे भी पता चले कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कैसा नॉलेज है और आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया, ये कैंडल समझा दिया, ठीक है, ये कैंडल समझाया आपको मैंने, ठीक है, ये कैंडल समझा, यहीं पर हमें यहां पर हमें कैंडल बननी चाहिए, यहीं पर ये कैंडल यहां बननी चाहिए ऐसी, ठीक है, और वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। अब हमें एंट्री कब लेनी है, अब हमें एंट्री कब लेनी है, ये कैंडल का हाई देख लो और ये कैंडल का लो देख लो, ठीक है, नोट करते जाना आपको, ये कैंडल का हाई देखो, ये कैंडल का लो देखो। अब हमारी एंट्री यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है, वो टाइम फ्रेम भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस ऐसे सस्टेन कर रहा है, ये मैं बताऊँ, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये हाई है, हाई से 1 पॉइंट, प्रीमियम में 1 पॉइंट ऊपर बफर देके हमारी एंट्री एडवांस में हमें लगा देनी है। बफर देके 1 पॉइंट का बफर, 1 रुपया या 1 पॉइंट ज्यादा, सपोज ये हाई है 91, सपोज ये हाई है 91, तो हमें एंट्री लेनी है 92, ठीक है, ये 91 का हाई है तो हमें 92 पे एंट्री लेनी है। बफर देके एंट्री पहले ही एडवांस में ऑर्डर लगा देना है। जब हमारा ऑर्डर यही प्राइस यहां से ऐसे ऐसे करके घूम के सबको ट्रैप करके यहीं से आएगी, तो यहीं से ये हाई निकालेगी, तो यहां से तेजी से भागेगी। और क्यों भागेगी उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं, जरा रुकिए, मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आपको पूरे YouTube में ऐसा नॉलेज कोई नहीं देगा, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप मेरी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको ऐसा वीडियो बार बार चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, साइकोलॉजी लॉजिक के साथ, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें भी आप यूज करोगे सभी जगह पे ये वर्क करेगा, ठीक है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिस्टम है, मार्केट को समझ के ट्रेड लेना है, ठीक है, मार्केट को समझना है फिर ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहां पर हमारी एंट्री हो गई सपोर्ट 92 पे, तो अब हमारा एसएल कहां पर रहेगा, हमारा एसएल यहां पे, ये लो 88 का है, ठीक है, ये लो 88 का है, ठीक है। तो ये लो 88 का है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, इसके नीचे बफर देके 87, ठीक है, इसके नीचे बफर देके हमारा स्टॉप लॉस 87, यहां पे हमारी एंट्री, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। प्राइस देखो, इसमें भी आप कंडीशन देखना, कई बार ऐसा भी होता है, देखो आपको कई बार ऐसा पिन बार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको बता दे रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा नॉलेज आपको लगभग मार्केट में कोई नहीं देगा, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया आपने तो बताया था, हमने कई बार देखा, हमें तो यहाँ पे पिन बार देखने को नहीं मिली, ठीक है, हमें ऐसी कैंडल देखने को नहीं मिली। तो कई बार ऐसा भी होगा, मार्केट यहां से ऐसे करके ऊपर जाएगा और ऐसी कैंडल बनाएगा, ठीक है, और यहीं से फिर से वापस आएगा, यहीं से फिर से वापस आएगा और फिर यहां आके क्लोज करेगा, ठीक है, यहीं पर क्लोज करेगा। तो देखो ये लो हो गया, ठीक है, प्राइस यहीं पे ओपन हुआ था ना, यहीं पे ओपन, तो ये ओपन, यहीं पे क्लोज हुआ तो ये क्लोज, तो ये क्या बन गई, बॉडी, ये क्या बन गई, बॉडी, और यहां से ये या क्या बन गई, ये आपकी शैडो। देखो सेम टू सेम कैंडल, कई बार ऐसा भी होगा, ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा, ये ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, ब्रेकडाउन बेस उल्टा सेम, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये पहले ये ब्रेकआउट टाइम पहले ये ग्रीन बनेगी, फिर बाद में ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ये रेड कैंडल, पहले ये ग्रीन कैंडल बनेगी, बाद में ये रेड कैंडल बनेगी। ये भी तो एक पिन बार है, रिटेलर को नहीं दिखता है, रिटेलर को नहीं दिखता है, आपको अब दिखने लगेगा, ठीक है, कि ये पिन बार है दोस्तों,
ठीक है। और यहाँ पे हमें कैसे एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमें कैसे एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट आपके हिसाब से लोगे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई है वो, और मैं आपको बता देता हूँ, कोई ना बताए तो मैं आपको बता देना टारगेट कैसे लेना है, ठीक है। चलो कैसे बदल लेना है, देखो मार्केट यहां से जा रहा था, यह ब्रेकआउट किया, आपने यहीं पर सपोज एंट्री ले ली, ठीक है, और यहीं पे वो कैंडल का हाई निकाला, प्राइस ने ऐसी कैंडल बनाई, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, ठीक है, फिर प्राइस यहां से नीचे आया, फिर से यहाँ यहीं ऐसे फिर से कैंडल बनाई, ऐसे कैंडल बनाते बनाते मार्केट चला जा रहा है, और लास्ट में मार्केट ने ऐसी कैंडल, बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है, बड़ी कैंडल बना दी, तो आप क्या करोगे, आप लालच में आ जाओगे, मार्केट यहीं से और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा बस यहीं से नीचे आएगा, क्यों आएगा, उसके पीछे का भी लॉजिक है, उसके पीछे की भी साइकोलॉजी, तो आपको यहीं पर एग्जिट कर देना, कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाए आपको एग्जिट कर देना है, या तो टाइट एसएल रखना है यहाँ कहीं पे, ठीक है, और इसका भी हाई निकालने की कोशिश करें, तो जो कैंडल निकाल रही है हाई, उसका लो, उसकी बॉडी ऐसे ऐसे ट्रेल करते 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 चले जाना है, तब टाइट एसएल रखना है, ठीक है, बड़ी कैंडल बन जाए तो, और आपको जो प्रॉफिट कम से कम 1:3, 1:4, 1:5 आपको आराम से मिलेगा, और इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। मैं ये जो सिस्टम बता रहा हूं, ये तरीका बता रहा हूं, यहां पे आपको प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा जाएगा तो तुरंत जाएगा, और फिर से हमें री एंट्री का मौका मिले तो फिर से री एंट्री करनी है, एसएल जहां पे रखा था सेम टू सेम, और दूसरी बार एसएल निकाल दे तब तो वो लेवल वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा समझना है, ठीक है, वो लेवल पे कोई ना कोई मिस्टेक है जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी एडवांस लेवल पे नहीं हो। मैं एक कैंडल को प्रेडिक्ट करता हूं, एक कैंडल को प्रेडिक्ट करता हूं, एक कैंडल सपोज ऐसी कैंडल बन गई तो अगली कैंडल क्या बनेगी, ठीक है, अगली कैंडल क्या बनेगी मुझे पहले से पता चल जाता है, और मैं 85 टू 90% में राइट होता हूं, ठीक है। अब मैंने ये ब्रेकआउट वाली सिस्टम तो आपको बता दी, अब रिवर्सल कैसे प्लान करना है, चलो बॉस हम रिवर्सल भी बता देते हैं। चलो ये एक रेसिस्टेंस था सेम टू सेम, ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहां से ऐसे 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 करके प्राइस आ रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके प्राइस आया, और देखो ये रिवर्स यहीं से प्राइस उठा और रेसिस्टेंस को टैप किया, और फिर से प्राइस इसी लो को निकाल रहा है, इसी लो को निकाल रहा है, और मतलब कि यू टर्न पूरा हो गया। अब हमें एंट्री कहाँ यहीं पर ले लेनी है सर, नहीं अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री यहाँ पे दो सिस्टम से, दो तरीके से एंट्री बनेगी आपको, ठीक है, यहीं से यू टर्न ले रहा है प्राइस, ठीक है, तो ये यू टर्न हो गया हमारा पूरा, कार पूरे की पूरी सीधी हो जानी चाहिए, कार पूरी सीधी हो गई, अब हमें हमारे एंट्री का सोचना है। अब देखो हमें एंट्री कब लेनी है, ये ब्रेकडाउन देख के तो सब रिटेलर एंट्री करेंगे, लेकिन हमें ऐसे एंट्री नहीं करनी है, हमें यहाँ पर ऐसे एंट्री करनी है। देखो प्राइस ये लेवल से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझो प्राइस यहाँ पर आता है, देखो यहीं से आता है फिर यहीं जाता है, और मेन हाई ये है, तो ये हाई नहीं निकालना चाहिए, और ये हाई और ये जो लो लगाया है यहाँ पे फिबोनाची लगाओ, ये फिबोनाची है ना, ये देखो ये रहा, ये बता देता हूँ वो भी आपको, देखो फिबोनाची लगाना है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको बहुत ज्यादा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा कुछ ध्यान में मत देना, ठीक है, आपको 0.45 ने 0.55 यही ध्यान में, ये लेवल 50% एरिया आपको ध्यान में रखना है। चलो निकाल दो ये 50% एरिया, चलो प्राइस ने यहाँ से ये लो लगाया था, ये इसका हाई था, ठीक है, और ये इसका 50% एरिया है, और इस 50% एरिया तो देखो यहाँ से प्राइस एक बार डाउन आया है, हिस्ट्री में यहाँ से प्राइस डाउन आया, तो ये भी एक लेवल हो गया, तो हमें ये लेवल मार्क कर देना है, और प्राइस जब यहाँ पर कहीं पे आए और कोई आपको रिवर्सल का साइन मिले, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग मिले, इन्वर्टेड हैमर मिले, ठीक है, इवनिंग स्टार मिले, कोई पैटर्न मिले, अब मैं ये पैटर्न देखता नहीं, मुझे आता ही नहीं है पैटर्न, मैं तो मार्केट को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे तो आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेना। अब कहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ तक, इसी लेवल को टैप करेगा प्राइस, एक पॉइंट आप और नोट करना कि प्राइस लेवल टू लेवल चलता है, यहाँ पर आया तो फिर से यहाँ सपोर्ट तक आएगा, अगर सपोर्ट तक नहीं आएगा तो ये लेवल इसको ब्रेक करना है, इसका मतलब है ये लेवल इसको ब्रेक करना है, नहीं आता है तो, और आ जाता है तो इसके बीच में प्राइस जाएगा रहेगा, ठीक है, इसके बीच में प्राइस मूवमेंट करेगा। और देखो और एक पॉइंट समझो आपको, और एक पॉइंट समझो, देखो यहाँ से प्राइस आया था ऐसे 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 करके ऐसे 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 कुछ बताया था, ये यहाँ से गया यूटर्न आ गया, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है, आप समझ लेना। और यहाँ पे एक और एंट्री भी बनती है, देखो कई बार यहाँ पे ऐसा भी होगा, देखो ये मैं आपको बताऊँ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, सपोज ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको निकालेगा, और इसको निकालने के बाद फिर से आपको ऐसी कोई पिन बार कैंडल मिले या बियरिश एंगल्फिंग मिले तो आप सीधा यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट एरिया है इसका, ठीक है,
और यहीं से अगर ये लो निकाल दिया तो प्राइस नीचे कंफर्म जाएगा, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। और सपोज प्राइस यहाँ तक नहीं आता है, मैंने जो बताया प्राइस यहाँ तक नहीं आता है, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, प्राइस ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलो ये यू टर्न खत्म हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग बन गया लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। ये यू टर्न खत्म हो गया। अब प्राइस यहाँ से मैंने 50% वाला पहले बताया, वो 50% देख लेना। अगर वो हिस्ट्री में से कोई यहाँ पे सेलिंग दिख रही है तो यहीं से ये कंफर्मेशन लेके ऊपर ऐसे लगा के यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन, अगर प्राइस यहाँ से फिर से इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया है और प्राइस यहाँ पर आए और यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ पे ऐसी कैंडल बने, ऐसी कुछ जो मैंने बताया था इन्वर्टेड हैमर, वो अगली बार हैमर बने यहाँ पे, इसी हैमर का लो टूटता है तो प्राइस यहाँ पर आप नीचे जाएगी, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री, इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल, छोटा एसएल बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही समझना। और इसी जो वॉल्यूम बताया था, ये हैमर में प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। जो आगे जो मैंने साइकोलॉजी सिस्टम समझाई सेम टू सेम है, ठीक है। मजा आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताना। मजा आ रहा है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। चलो हम अब लाइव में देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ऐसा दिखता है तो, ठीक है। ये रहा, ठीक है, राइट है, ठीक है। चलो देखते हैं, मेरा एक कैरी फॉरवर्ड लिया हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, 3 लॉट है, 3 लॉट लिए हुए हैं। इसमें मैं पैसा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी को, सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैंने लिया, 3 लॉट को लिया है। अभी 6-7 दिन हुए हैं, लेकिन मार्केट ज़्यादा लॉस नहीं लग दे सकता, उसके पीछे की सिस्टम है बॉस। यहीं पे हम सिस्टम बता देंगे। सिस्टम देखो, इसको 1 मिनट पे कर देते, ठीक है। मैं 1 मिनट में, अच्छा पिक्चर अच्छा दिखता है 1 मिनट में आपको। देखो लो, आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे कर देते, ठीक है। चलो आज का ही एग्जांपल देते, देखो देखो प्राइस यहाँ से आया, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, समझो एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सेम टू सेम, देखो आप मार्केट को समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, सब करोगे तब जाके अच्छा। 1 मिनट रुक जाना। हाँ देखो, प्राइस यहाँ से ये ड्रॉ करना पड़ेगा ना, फिर से ऐसा नहीं आएगा, नहीं। चलो यहाँ पे रख लेते हैं। देखो यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ तक गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। देखो अब ये मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गया था ना, यहाँ से, लेकिन देखो यहाँ पे रिवर्सल खत्म हो रहा है, प्राइस यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ तक आ गया, तो ये रिवर्सल खत्म हो गया, प्राइस अब रिवर्स होने वाला है, प्राइस अब रिवर्स, कंटिन्यूएशन खत्म हो गया, प्राइस रिवर्स होने वाला है, ठीक है। और ये एक रेसिस्टेंस था, देखो, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज किया, मैंने बताया वैसे सेम टू सेम हुआ। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ये रेड कैंडल बनी, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। तो यहीं पे हमें इसके नीचे हम एंट्री और यहाँ पे ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, या तो डे लो तक, या तो हमारा ये एरिया था यहाँ तक, देखो डॉट टू डॉट आया है, ठीक है, यहाँ तक हम होल्ड कर रहे। देखो कैसे मार्केट मूवमेंट किया है, फास्ट 1 मिनट की कैंडल है बॉस, ठीक है। अगर ठीक है, 2 कंडीशन बता दी। अगर आपको ऐसे एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्राइस यहाँ पर आने दो। देखो ये रहा इसका सपोर्ट, ठीक है, ये भी आ जाएगा ना, हाँ यहाँ से यहाँ तक कुछ, 1 मिनट रुक जाओ, आपको अच्छा नहीं दिखा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट। आप एक बात मार्केट में अच्छी तरह से समझ लो, मैं जो बोलता हूँ वो मार्केट ऐसे ही चलेगा, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस के पीछे भागो, पैसा अपने आप बन जाएगा दोस्त, ठीक है। देखो अब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने क्या बोला था, ब्रेक कर दे और हमें इन्वर्टेड हैमर दिखे। चलो देखो बॉस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहीं से ओपन हुआ, फिर यहीं पे क्लोज हुआ। तो ये ओपन, ये क्लोज, ये क्या बन गया, ऐसा कुछ हैमर हैमर जैसा ऐसा बन गया कि नहीं, ऐसा। ये आपको ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ बना है, ये आप यहाँ पे देखोगे कि ये रेड, इसके बाद ये ग्रीन आई, तो ये ऐसा एक हैमर जैसा पैटर्न बना है कि नहीं बना, बना है। तो देखो इसमें वॉल्यूम है वॉल्यूम बॉस,
तो इसके लो के नीचे हमारी एंट्री, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप, बफर देके, बफर देके एंट्री, बफर देके स्टॉप लॉस, एंजॉय करो। जैसे यहाँ पे प्राइस आया, फिर से इस स्विंग को थोड़ा एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस स्विंग को थोड़ा एसएल यहाँ पे कर दो, और ज्यादा तक आ गया तो 50% एरिया पे एसएल ला दो, ठीक है। अगर इस स्विंग को तोड़ा तो एसएल हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और यहाँ पे फाइनल टच हो गया तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, या तो हमारा ये डे लो मैंने बताया था यहीं कहीं पे हमें एग्जिट हो जाना था, ठीक है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा आपको मार्केट में कोई समझा रहा है? सच बोलना, सच में बोलना, मैंने जो बताया कंडीशन वैसे ही वैसे मार्केट चलेगा। कोई कोई आपको ये ग्रीन देख के, देखो आपने, आप मैं बोल रहा था, देखो ये बड़ी कैंडल दिखी, यहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना है, सपोज हमने यहाँ पे कोई एंट्री ली, बड़ी कैंडल दिखी, एग्जिट हो जाना, क्यों? यहाँ से फिर प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे चलेगा प्राइस। देखो अगली बार देखो, अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन की कोशिश कर रहा है। देखो प्राइस यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया तो फिर से फुल बैक लिया हमारा ही लेवल, तो यहीं पे देखो बड़ी कैंडल आई, इसके बाद ये रिवर्सल में जा रही है, तो भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एसएल बड़ा बन जाता, लेकिन अपने हिसाब से आप शिफ्ट करते तो आपको कुछ मिल जाता यहीं तक का। देखो यहीं कहीं पे आप एंट्री लेते, यहीं कहीं कुछ मिल जाता। फिर से देखो प्राइस यहाँ से कितना रिस्पेक्ट करता है, अभी मार्केट ओपन है, अभी 2 बजे है, मार्केट ओपन है, ठीक है। तो मार्केट यहीं से क्यों बार बार घूम रहा है, तो यहीं पे कोई लेवल होगा, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ समझ गया, यहीं से सेलिंग आया था, यहीं से सेलिंग आई थी, यहीं से बाइंग आया था, यहीं से बाइंग आया था, तो प्राइस यहीं से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस यहाँ तक आएगा, तो अगर इसके नीचे चला गया तो प्राइस और नीचे चला जाएगा। ये ब्रेकआउट किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, और प्राइस यहीं से घुमा तो ये हाई लगा, ये भी तोड़ देगा और यहाँ पे जाके रुकेगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जाएगा जाएगा और जाएगा, आपको मार्केट में पहले से कोई नहीं बताएगा। देखो ये आपको बोलेगा आपने यह मैंने अगले वीडियो में बताया कि आप लेवल होने के बाद बना रहे हो लेवल। देखो ये मेरा लेवल पहले से है, आप वीडियो में जाके देख लो, मार्केट यहाँ पर नहीं आया था, इससे पहले मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पे आया है, मैंने लेवल ड्रॉ किया है, प्राइस यहाँ पे आया नहीं आया, फिर भी मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो हुआ है वो होगा, जो हुआ है हिस्ट्री में वही होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कॉन्सेप्ट से मार्केट चलता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा, ठीक है। हमने ब्रेकआउट का ट्रेड मैंने बताया, ठीक है, मार्केट कब कंटिन्यू होगा वो बताया, मार्केट कब रिवर्सल लेगा वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप एनालिसिस करो, ठीक है, देखो समझो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद रियल मनी से आप ट्रेड करो, ठीक है। और पेशन, मार्केट में एक पॉइंट और नोट कर लो, डिसिप्लिन, मार्केट में डिसिप्लिन और पेशन ही पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। ये कैंडलें बना के नहीं दे सकती है। आप ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ पे घुस गए फंस गए, रेड कैंडल देखी, यहाँ पे घुस गए फिर फंस गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को डीप नॉलेज से समझना पड़ता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, तब जाके आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज आएगा और आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। आप जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट मैंने जो ये वीडियो में जो बताया है, ब्रेक कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, मैंने आपको ये नहीं बताया, दुनिया बता रही है कि ये देखो डबल टॉप, देखो एक मिनट, मैंने आपको ये नहीं बताया कि देखो ये डबल टॉप बन रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, ये दुनिया को दिखता है, यहीं पर ही ट्रैप होगा, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर बना है, सपोज ऐसे 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 करके हेड एंड शोल्डर बना है, प्राइस ये दुनिया को दिखती है, यहीं पे सब ट्रैप हो गए, यहीं पे ही बड़े प्लेयर सब खेल खेलेंगे और आप फंस जाओगे। मैं जो समझा रहा हूं आप वैसे समझो, प्राइस हमें सब कुछ बताता है कि बॉस अब मुझे बाय करो, अब मुझे सेल करो, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर आपको ऐसा ही नॉलेज चाहिए, ऐसा ही डीप नॉलेज चाहिए और ऐसे ही मार्केट को समझ के ट्रेड करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर भैया आपने आज बढ़िया सा कंटेंट बनाया है, वीडियो अच्छा बनाया है, हमें समझ में आया है और हमें बहुत 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 मजा आ गया है। आप दूसरा ऐसा कोई टॉपिक पे बात करो, उसके पीछे की साइकोलॉजी बताओ। अगर आपको जो सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिखो कि सर आप इसके बारे में आप टॉपिक बनाओ, आप वीडियो बनाओ और डीप साइकोलॉजी के साथ समझाओ, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं बोला एक एक कैंडल को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं मार्केट में। देखो ये सपोज ये कैंडल बनी है तो ये कैंडल अब रिवर्स आएगी, ये कैंडल इसके बाद की कैंडल अब थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स आ सकती है। देखो ना आप, अभी आप देखो लाइव चल रहा है, आप देखो
ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है, ठीक है। अभी मुझे एक रियल वॉल्यूम यहीं पे नहीं दिखता। एक बात मुझे, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है। आपको रियल क्या बोलता है, रियल वॉल्यूम यहीं पे नहीं दिखती है। देखो ये रहा, कहाँ गई, ये रहे, देखो ये ट्रैपिंग चल रहा है, ट्रैपिंग चल रहा है, ये कैंडल रिवर्स आनी चाहिए थी, ये ट्रैपिंग चल रहा है, सबको फंसा रहा है और फास्ट मोमेंटम बता रहा है। देखो कितने बजे, हाँ 2 बज गए, सॉरी ये 2 बजे का एनालिसिस गलत पड़ेगा मेरा, ठीक है। 2 बजे के बाद का एनालिसिस लेवल के बेस पे होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम, अरे यार कहाँ गया, ये वॉल्यूम यहीं पे नहीं देखना है, ओहो इतना बड़ा कहाँ से हो गया, ठीक है। ये वॉल्यूम यही नहीं देखना है, हमें फ्यूचर के चार्ट में देखना है, ठीक है। इंडेक्स में कोई ट्रेड ही नहीं करना। देखो अब ये कैंडल रेड में आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। मैं यहीं से बोल रहा था ये ट्रैपिंग किया होगा तो एक रेड में आएगी कैंडल। देखो आप क्या हो रहा है मार्केट में, देखो देखो ये कैंडल रेड, मैं यहीं पे बोल रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने लेवल अभी मार्क किया, नीचे का लेवल नहीं मार्क किया है। हाँ हाँ ये तो बाइंग का, ये राइट है, लेकिन यहीं से अभी डाउन आएगा। अब यहीं से आप बाय करोगे, अच्छी कैंडल बनी है, यहीं पे हम बाय करो, यहीं पे हम स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। दूसरी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट, दूसरी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब फंस जाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखो ये तो जिसने बाय किया होगा वो तो फंस गए, ठीक है। चलो जय श्री कृष्ण। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अगला कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन और मैं लाइव भी आने वाला हूँ, मैं लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर अच्छे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हुए तब जाके मैं लाइव आने वाला हूँ, इससे पहले मैं लाइव नहीं आऊंगा। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर मेरे बन जाएंगे मेरे चैनल पे, तब जाके मैं लाइव आऊंगा। और ये सब यूट्यूब पे सब लाइव कर रहे हैं, उस सब की वाट लगा दूंगा, ठीक है। और वो बोल रहे हैं यहीं पे ये इसका ब्रेकआउट आया, इसका ब्रेकआउट आया है, यहीं पे बाय कर दो, बाय कर दो, फंस गए, बाय किया फंस गए। मैं बोल रहा था यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे एग्जिट करना नहीं, वो ऐसा ही चलता है, ठीक है। मैं यहीं पे बोल रहा, यहीं पे रिवर्स आना था, थोड़ी गलती हो गई। 2 बजे का कैंडल था, अब ट्रैपिंग बहुत चलेगा मार्केट में, अच्छा खासा ट्रैपिंग होगा, इसलिए मैं यही कैंडल बन के मैंने तुरंत बोला प्राइस यहीं से रिवर्स होने वाला है, प्राइस यहीं से रिवर्स होने वाला है और हो जाएगा, और यहीं से फिर से रिवर्स आएगा प्राइस। देखो ये हैमर दिखा, सब यहीं पे बाय करेंगे, प्राइस थोड़ा यहीं से ऊपर जाएगा, फिर यहीं से नीचे आएगा, सबको बिठाएगा, फिर इसका एसएल खाएगा, ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन आपको कैंडल को समझना चाहिए। देखो इसके पीछे की, ये देखो ये वीक है, ये हैमर कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये हैमर कैंडल है, इसके नीचे का वीक देखो, अभी लाइव लाइव चल रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है, इसके पीछे का वीक देखो कैसा है, ठीक है। मैं बताता हूँ शायद आपको, देखो मेरे आज के ट्रेड बता देता हूँ, होंगे तो, हाँ देखो मॉर्निंग में ये ट्रेड मिल गया था। देखो स्टॉप लॉस देखना आप, स्टॉप लॉस देखना और टारगेट देखना। देखो ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 4.50 का, टारगेट कितना है 13 पॉइंट का, अच्छा है। मैं यहाँ पे निकल गया था, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक था, यहीं पे फिर से एंट्री बन सकती थी, लेकिन यहीं पे नहीं ली, यहीं पे एंट्री ली थी। देखो इस कैंडल में यहीं पे एंट्री थी, तो इसी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री ली और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, कितना है 5 पॉइंट का, टारगेट कितना है 15 पॉइंट का, 1:3 1:3। देखो ये 1:5, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। और यहीं पे एक एसएल हिट हो गया था, देखो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल, देखो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हिट हो गया था, ठीक है। देखो यहीं पे एक कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया था, ठीक है। कितना एसएल कितना गया, 1.30 का, आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहीं पे भी एक एसएल हिट हो गया 1.9 का, और यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद एक ट्रेड बना था, हाँ एक ट्रेड यहीं पे बना, देखो 4.40 का स्टॉप लॉस था और 20 पॉइंट का टारगेट लिया था मैंने, ठीक है, 20 पॉइंट का टारगेट लिया था। और उसके बाद कोई नहीं होगा, बस ये लास्ट में था। और पुट में भी देखो, देखो ये पुट में भी देखो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दे दिया था, टारगेट के पास गया था लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दे दिया था 1.9 का, 2 रुपये का एसएल, मेरा एसएल ज्यादा होता ही नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो एसएल हिट हो गया, कितना 4 पॉइंट का, यहाँ पे एसएल कितना 2.40 का, टारगेट कितना लिया 28-30 पॉइंट, ठीक है। 28 पॉइंट, 30 पॉइंट गया था लेकिन 28 पॉइंट की समथिंग बुक किया होगा, इसलिए ऐसा, ठीक है। ये देखो 1.85 का स्टॉप लॉस, टारगेट 10 पॉइंट का, ठीक है। इसके ऊपर एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी हो रही थी थोड़ी, तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन इसके ऊपर प्राइस बहुत अच्छा गया है, ठीक है। देखो एक यहीं पे मेरा टारगेट ट्रेड बना था, देखो लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया था शायद, ठीक है। यहीं पे देखो, यहीं पे एंट्री थी, यहीं पे एंट्री थी, यहीं पे स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन अच्छी कैंडल क्लोज कर दी तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे ला दिया, और प्राइस अगर ऊपर ऊपर थोड़ा मेरे लॉजिक से चला गया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, ठीक है। प्राइस यहाँ नीचे 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 आया तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट का यहीं कहीं दे दिया था, यहीं कहीं काट दिया था मैन्युअली, और उसके बाद देखो स्टॉप लॉस लेके ऊपर गया था और सबको ट्रैपिंग चल रही है, तब से मार्केट में देखो ट्रैपिंग ही चल रही है, देखो है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं अगले नए पॉइंट में। देखो मैंने बोला था ना आपको कि मार्केट क्या करेगा, देखो सबको ट्रैप कर रहा है अभी,
सबको ट्रैप कर रहा है मार्केट। तो ऐसे मार्केट में नहीं घुसना है, मार्केट को समझना है, ठीक है। देखो ये हाई निकालेगा तो प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत है। ये हाई निकालेगा तो अभी तो 2:20 हो गया, लेकिन इसका चांस ज़्यादा है, ठीक है। ये हाई निकालेगा तो ठीक है। और मैं होता तो यहीं पे एंट्री लगा के यहीं पे स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसी में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता। ऐसा लेता तो कितना छोटा, टारगेट लेंगे तो बड़ा, 1:4, 1:5, 1:3, 1:20 तक भी मिल जाता है बॉस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप कमेंट में जय श्री राम लिख देना। आप जो आपको मन में है आप लिख देना, ठीक है। मैंने आपको ट्रैपिंग के बारे में बताया है तो आप लिख देना, ट्रैप मास्टर भी लिख देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ आपको जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं देता हूँ, लेकिन जो मैं सिखाता हूँ वो वहीं पे शेयर करता हूँ। मार्केट में आज क्या होने वाला वो शेयर करता हूँ। मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ। मैं आपको सीखना है तो सिखाऊंगा, मैं कोई टिप्स नहीं दूंगा, ठीक है। देखो कितना नीचे आ गया, ये हाई ब्रेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये हाई ब्रेक करेगा तो फिर से मोमेंटम दे सकता था, ठीक है। इसका नीचे का ऐसा छोटा सा ऐसा लगा कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। देखो देखो, ऐसा कोई बताएगा आपको? लाइव में कोई नहीं बताएगा मार्केट कब क्या करेगा। मैंने बोला मैं आपको 80 से 85 से 90% बता सकता हूँ कैंडल देख के कि क्या होगा, ठीक है। मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बता सकता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।